फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति सन 1789 को होती है। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया था, क्योंकि मेन कारण उसका ये था कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था और पाव रोटी की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से लोगों को जाकर क्रांति करनी पड़ी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी स्टेट लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है? तो हिंदी हमारी क्या है? स्टेट लैंग्वेज। क्या है ये? स्टेट लैंग्वेज। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो जनसंघ की स्थापना हमारी होती है 1951 में, क्योंकि बीजेपी की जो स्थापना होती है वो 1951 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो जनमत का संबंध लोकतंत्र से बिल्कुल है, राजनीतिक दल का भी संबंध है, उत्तरदायी शासन का भी है और बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाता है डी, बहुसंख्यकों का शासन। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत के संविधान में अभी जो हमारे आर्टिकल 243 में हमारे संविधान में दिया है कि महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था है, और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था अभी 2023 में हमारी की गई है, जो कि अभी लागू नहीं है लोकसभा में। अब लागू हो जाएगी, उसके बाद लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन अभी जो है हमारी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का लक्ष्य। आर्थिक विकास यानी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छे से पोषण मिलना चाहिए और स्वतंत्रता कहीं भी आने जाने की होनी चाहिए। तो इन तीनों से क्या होता है? हमारे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। तो ये तीसरा चौथा हमारा डी का आंसर हो जाता है इनमें से सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था? तो वो था हमारा बिस्मार्क। भारत का पहला लौह संयंत्र स्थापित किया गया था, वो कहाँ किया गया था? तो झारखंड में किया जाता है हमारा, वो भी 1907 में। 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में हमारा भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की जाती है कब? तो वो की जाती है हमारे 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की जाती है। विश्व में आर्थिक मंदी कब आई थी? तो आर्थिक मंदी हमारी आई थी 1929 में। कार्ल लॉ किस देश से संबंधित है? तो कार्ल लॉ हमारे संबंधित हैं ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। कार्ल लॉ संबंधित हो जाती है हमारे कहाँ से? ब्रिटेन से। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो अनौपचारिक साख को नियंत्रित हमारा करता है, तो औपचारिक साख होता है हमारा जो भी हम बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं, तो वो हो जाता है औपचारिक। और अनौपचारिक हो जाता है हमारा जो हम किसी कर्जदार से या किसी लेंडर से कोई उधार लेते हैं, तो वो हो जाता है अनौपचारिक। तो इसमें हो जाता है हमारा कर्जदार, जो भी हमें कर्ज देता है वो हो जाता है।
इसके बाद हमारा हो जाता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी हम विदेशों से जो भी व्यापार हमारे देश में किया जाता है उस पर अवरोध कौन लगाता है। जैसे आयात, तो आयात पर जो भी हमारा टैक्स लगाया जाता है तो उससे क्या हो जाता है, जो भी वस्तु आने वाली होती है वो और महंगी हो जाती है, जिससे लोग कम खरीदते हैं। उसी से क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अवरोध लगाया जा सकता है। और ये भी है कि हम घरेलू व्यापार को संरक्षण अगर देते हैं तो भी क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने ही वस्तुओं को ज़्यादा प्रमोट करें और विदेश की वस्तुओं को कम। तो इसमें हमारा आंसर सी हो जाता है, ए और बी दोनों। तीसरा क्वेश्चन हो जाता, अब अगला क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता के शोषण का एक रूप। तो उपभोक्ता को शोषण किन किन चीज़ों से किया जा सकता है। जैसे मिलावटी वस्तु, अगर हमारी कोई चीज़ जैसे घी है, दूध है, कुछ भी है, अगर उससे मिलावट करके बेचा जाता है तो जो कंज्यूमर है उसको क्या होगी, हानि होगी उससे। अनुचित कीमत लेना, 10 की चीज़ें अगर किसी को 12 रुपए की दी जा रही है तो उपभोक्ता को उसमें क्या हो रहा है, नुकसान। कम वजन तोलना, ये सभी चीज़ों से उपभोक्ता के शोषण को दर्शाया जाता है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाता है डी, निम्नलिखित में से सभी। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, जैसे कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि, वाणिज्य उद्योग में, वानिकी में वृद्धि या खनन क्रिया में वृद्धि। तो अपना आंसर सी हो जाता है, खनन क्रिया में वृद्धि। निम्नलिखित में कौन भारत में रोपड़ की फसल नहीं है। तो रोपड़ की फसल में हमारी केला, धान, कॉफ़ी, नारियल, ये सब रोपड़ वाली है। रोपड़ वो कृषि होती है जिसमें हम पौधे को रोप कर लगाते हैं। इसमें से पहला आंसर ए हो जाता है, गन्ना, जो कि रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग। खनिज उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कि हम जमीन से किसी खनिज को निकाल कर उद्योगों में ले जाते हैं, उसके बाद उसका रिफाइनरी की जाती है और कोई भी प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में लेकर आते हैं, तो वो हमारा आ जाता है खनिज उद्योग में। चीनी उद्योग है अपना कृषि उद्योग है, क्योंकि हम कृषि खेतों से अपने गन्ने को निकाल के लेके आते हैं, फिर चीनी उससे तैयार की जाती है। तो ये हो जाता है हमारे कृषि उद्योग के अंतर्गत। पेट्रो रसायन उद्योग आ जाता है हमारा खनिज उद्योग के अंतर्गत। तो बी आंसर हमारा सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज में आ जाता है हमारे महाराजमार्ग विकास से संबंधित। इसमें से हमारा दिल्ली से मुंबई को जोड़ा जाता है, मुंबई से चेन्नई को, और चेन्नई से फिर कलकत्ता को, और कोलकाता से सीधा फिर आ जाता है अपना दिल्ली। ये अपना स्वर्णिम चतुर्भुज तैयार हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है मैप से संबंधित। अगले क्वेश्चन में हम मैप में देखते हैं कि हमारा जो भी मैप है उसमें देखते हैं कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी हमारी लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग, जैसे कि ये हमारा भारत है मान लेते हैं, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी हमारी 1905 में, जो कि की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि हमारा इधर हो जाता है। और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो हुआ था हमारा नागपुर अधिवेशन, जो कि महाराष्ट्र में इधर पड़ता है, नागपुर में।
नागपुर डिवीज़न हो जाता है। वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि हुआ था हमारा अमृतसर पंजाब में, जो इधर आ जाता है पंजाब के अमृतसर में। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन आ जाता है हमारा कहाँ, इलाहाबाद में, ये जो कि यूपी में पड़ता है यहाँ पर। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, जो कि किया था अपना अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो अहमदाबाद हमारा आ जाता है यहाँ गुजरात में। अहमदाबाद मिल आंदोलन हमारा कहाँ हो जाता है, गुजरात में। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं सूचना का अधिकार क्या है, वह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। तो सूचना का अधिकार हो जाता है हमारा 2005 के अंतर्गत आता है, जिससे हम RTI के अंतर्गत किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे उपभोक्ता अपनी उस विभाग की जानकारी ले सकता है कि उसके कार्यों की जो पुष्टि है कहाँ तक हुई है और अभी तक क्या चल रहा है उसमें। तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता को बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेश निवेशकों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन करना। तो इसमें से भारत सरकार ने विदेशों को आकर्षित करने के लिए एक 1991 में LPG मॉडल अपनाया था, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके अंतर्गत विदेशों को भारत में लाया गया और उन्हें कंपनियों में निवेश करने के लिए कहा गया। तो इसके अंतर्गत आप 2 चीज़ों को लिख सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण इसमें आप पढ़ सकते हैं कि गांधी जी आए 1915 में, और उन्होंने कुछ आंदोलन किए, जिसके कारण जनता में जागरूकता आई, और जागरूकता के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय होना स्टार्ट हुआ, जैसे कि अहमदाबाद मजदूर मिल, चंपारण आंदोलन, और भी बहुत सारे आंदोलन किए गए। इनको आप अपने विस्तार से लिख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में हम लिख सकते हैं कि आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, जिससे लोग त्रस्त हो चुके थे और उन्हें मजबूरन वहाँ के राजा के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। इसके आगे आप अच्छे से टॉपिक वाइज आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, सारे कारण आप लिख सकते हैं। तो अपना ये 825 BAS ये अपना सेट पेपर है, इससे आप पढ़ सकते हैं।